तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं कोमल आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज है थर्सडे और दिन की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सुबह की भागम भाग हो चुकी है, घर में छोटा तूफान आ चुका है। तो अभी फिलहाल मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ और पी रही हूँ अपना चाय। हाय, ठंड ने अपना चरम सीमा पहुंच चुकी है, ठंड अपनी चरम सीमा पे। और क्या बोलते हैं, धूप हो रही है, अच्छी खासी धूप हो रही है, बट उसके साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं तो धूप का कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। तो फिलहाल पी लेते हैं चाय। और आज मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है। आज मुझे क्या हो रहा है, ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है। तो चलिए साथ में चलेंगे और बस देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं और आज का दिन कैसा होता है। तो चलिए मिलता है थोड़ी देर में चाय पी के। किचन को मैंने पूरा साफ कर लिया है, सब कुछ पानी वानी भर के रेडी हूं मैं। और अब पी रही हूँ थोड़ी सी चाय क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। तो चाय पी लेते हैं। और बच्चों के जाने के बाद घर का हालत तो आप लोग को पता ही है। पूरा बिस्तर बिस्तर अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। कल के कपड़े हैं जो कि एक दिन में आजकल कपड़े सूख ही नहीं रहे, जबकि मशीन वाला है फिर भी। तो फिलहाल मैं पीऊंगी थोड़ी सी चाय, उस कमरे में जाके बैठती हूँ। ये कमरा में तहलका मचता ही मचता है हर सुबह। तो फिलहाल पीऊंगी मैं थोड़ी सी चाय, हाफ कप ही पी रही हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर के बाद फिर मुझे पीने की इच्छा होगी। तो इसलिए मैं हाफ ही कप पी रही हूँ। और फिर जल्दी जल्दी काम करके सफाई करके पहले जाके ग्रोसरी लेके आऊंगी। सुबह सुबह भीड़ भी नहीं रहेगी। और उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी। चलिए, कपड़े भी धुल गए हैं। नाश्ता में मैंने रात में दाल पूरी मतलब चाट खा लिया था लोगों ने, मतलब लोगों ने नहीं, घर के लोगों ने। तो दाल बच गया था और वैसे भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि लंच में सुबह सुबह सोचना पड़ता है तो बहुत दिमाग खराब होता है। टॉवेल कहाँ चला गया, तो इसलिए ब्रेकफास्ट हमारा है दाल पूड़ी। और घर की सफाई करके फिर चलते हैं ग्रोसरी लेके आते हैं। ठंड भयानक हो रहा है भाई। तो मैं हो गई हूँ तैयार, घर का सारा काम वाम हो गया है। दूध वाले भैया आके दूध देके गए हैं। ये देखिए सारा काम मैंने कर लिया है। ये सॉल ले लेती हूँ। ठंड तो बाबा इतना है ना, घर के अंदर तो लग रहा है बट बाहर धूप है तो मे भी ना लगे, इसलिए मैंने बस ये थोड़ी सी वुलन वाली कुर्ती पहन ली है। और ये सॉल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हर सबके साथ चला जाता है। इसलिए इस साल मैंने और सॉल्स निकाली ही नहीं है। तो चलिए, फिलहाल मैंने दूध चढ़ा दिया था, वेट कर रही हूँ कि दूध बॉईल हो जाए, उसके बाद मैं निकलूंगी। एक थैला ले लेती हूँ। तो दूध बॉईल हो गया है और अब चलते हैं मार्केट। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं घर, सारा सामान लेके। एक बार ले आने से फिर मैं महीना भर के लिए निश्चिंत हो जाती हूँ। हाँ, घटते बढ़ते तो रहता ही है, इतना सारा सामान लेके आई हूँ मैं। ये भी है। तो इसे बाद में सरियाएंगे क्योंकि 1 बजने वाला है और मैंने खाना नहीं बनाया, बस दाल बना के चली गई थी। तो चलिए खाना भी बनाएंगे, फटाक से चेंज कर लेते हैं पहले क्योंकि इतने मोटे कपड़ों में खाना ना बनता। और आज का दिन मेरे लिए बहुत इमोशनल रहा। मतलब ये आज जो मैं अपनी मार्केट गई हूँ ना, इतने में ही 2 चीजें मैंने ऐसी देखी जो कि मतलब लाइफ की सच्चाई बयान कर देती है। अभी मैं जिस रिक्शा से वापस आई हूँ, उनको मतलब एक ऐसा आदमी चला रहा था जो कि इतना बूढ़ा था कि अगर वो किसी सर्विस में होता तो वो कब का रिटायर हो चुका होता। बट चूंकि वो गरीब है, वो रिटायरमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो कर रहा था अपना काम।
और दूसरा एक छोटा सा पप्पी को किसी गाड़ी वाले ने कुचल के मार दिया था। अरे भाई वो तो जानवर है, उसे अकल नहीं है, उसे समझ में नहीं आता। हमारी तो आंखें हैं, हम देख सकते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, अचानक से आ जाने से नहीं होता है कंट्रोल, बट फिर भी अपने से नहीं करना चाहिए। कल ही परसों जब मैं गई थी मार्केट तो उसकी माँ, 3 पपीज थे और एक मतलब उनकी माँ अपने मतलब कैसे बोले उसको, समेटे हुए थे अपने आप में बच्चों को। सोचिए एक बच्चा उसमें से मर गया सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से। कभी कभी बहुत बुरा लगता है। इतना भी नहीं है कि आई एम अ डॉग पर्सन या एनिमल पर्सन, बट हाँ इतना तो ह्यूमैनिटी होना चाहिए सबके अंदर। तो खैर जो हो गया सो हो गया, बट मैं अपने से कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो चलिए इसी होप के साथ कि मेरा इतने कहने से शायद एक बंदा भी ढंग से गाड़ी चला ले और किसी एक जानवर या इंसान की जान बच जाए, इस होप के साथ करते हैं बचा हुआ काम। चावल मैंने चढ़ा दिया है, मैं पहले से पानी मतलब डाल के गई थी। चावल भी वॉश कर दिए थे क्योंकि मतलब ये उसना चावल ना बहुत देर सींचता है, तो मैं वॉश करके गई थी कि थोड़ा सा फूल जाएगा तो जल्दी पक जाएगा। चेंज करते हैं, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर चावल मिलाएंगे। तो चलिए, तो एक थैला खाली किया गया है जिसमें था बीन्स, सीम, धनिया पत्ता, ये पहले वाला आलू निकाल के रखी हूँ, थोड़े से और बच गए, गोभी, मूली, शिमला मिर्च और ये थोड़े से सामान, और हाँ आलू प्याज। छोटे वाले प्याज मैंने ले लिया है इस बार, मतलब मीडियम साइज वाले, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं बट ठीक है। और लाई हूँ इस बार पहाड़ी आलू। तो चलिए इन सबको पहले जगह पे रखते हैं, फिर बाकियों को भी समेटेंगे। चावल मैंने डाल दिया है, पक रहा है, तब तक इधर भी समेटा जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है और बच्चों की छुट्टी हो भी गई होगी, आ रहे होंगे। मैंने जल्दी से मतलब लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा कि रोटियां भी बना देती हूँ, क्योंकि आरव का कोई भरोसा नहीं होता है। वो जिस दिन मैं सिर्फ चावल बनाऊंगी उस दिन से रोटियां चाहिए होती है। तो इसलिए बच्चों के पापा आ गए थे तो उन्हें खाना दे के अपना निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। घर में कितनी ठंड लग रही थी, धूप है तो अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। तो बच्चों को खाना वाना खिला दिया है, गिर जाएगा। और अब मैं खाना खाने लग गई हूँ। खाने में तो पता ही है आपको, रोटी, धनिया पत्ता की चटनी, दाल और आलू सीम की सब्जी। तो खा लेते हैं। मैं तो तुम्हें मैं खाने वाली हूँ क्या? हाँ, चलिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो खाना वाना खा के हम लोग आधा घंटा थोड़ा धूप में बैठ लिए, क्योंकि हमारे ये बैठने वाले पे अभी धूप आती है। तो बस अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा सोएंगे, नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठते हैं फिर भी, तो इसलिए अभी हम लोग सो जाएंगे थोड़ा देर, है ना लालू? आरू भी थक गया है। खाना खाने के बाद बहुत ठंड लगती है। छुट्टी नहीं मिलती मुझे। अच्छा, 2 दिन के बाद आज स्कूल। चलिए चलते हैं, आरू को सुलाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं डिनर। डिनर में आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। तो इसे मैंने छील के धो लिया है, अब इसे करते हैं कद्दूकस और फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने कद्दूकस करके इसको अच्छे से कपड़े से गार लिया है, ताकि इसका जो एक्सेस पानी होता है वो निकल जाए। और उसी से फिर आटा सान लिया, उसी पानी से, वेस्ट नहीं किया उसे। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ता। धनिया पत्ता मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि मतलब पता है ना मेरे घर में एलियंस रहते हैं जिन्हें धनिया पत्ता नहीं पसंद। तो इसलिए तो पहले इसे डाल देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अदरक को कद्दूकस करके मिर्ची को काट के डाल दिया है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर
थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन डालूंगी। ये अजवाइन डाल देंगे और नमक सबसे लास्ट में डालेंगे। इसे पहले मिला लेंगे फिर ऊपर से। और फिर मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आधा बिना धनिया पत्ता के और आधा विथ धनिया पत्ता के। अब इसे फिल करके पराठे सेक लेंगे और हमारा मूली का टेस्टी पराठा तैयार है। हुआ कुछ ऐसा कि रात को मैं मतलब व्लॉग एंड भी नहीं किया, आज सुबह में भी नहीं एंड करा। अभी एडिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ एंड तो किया ही नहीं है मैंने। तो फिर कल क्या हुआ था कि हमने मूली के पराठे खाए और उसके बाद थोड़ा देर टीवी भी देखा और सो गए। फिर से मैंने सिलाई नहीं की क्योंकि ठंड इतने है ना, खाना बनाने के बाद जो हाथ धो, बर्तन धो, हाथ धो, उस समय तो बर्फ का पानी आ रहा होता है। डायरेक्ट वाला पानी थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन अगर आपने टंकी वाला पानी यूज कर लिया तब तो जान गई ही समझो। तो इसीलिए फिर आलस आ जाता है कंबल में घुसने के बाद, तो इसीलिए व्लॉग को एंड नहीं किया था और अब कर रही हूँ मैं व्लॉग को एंड। और मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आज का व्लॉग। तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।